परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। मैं आपके विश्वास के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे वचन पढ़ने के द्वारा ये वचन दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 3 में लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाया कर भाग किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। हालेलुया। इस घटना को हम अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को, क्यों ये यहूदा सोचता था कि यीशु मसीह निर्दोष है, उसको तो कोई हालेलुया कुछ नहीं होगा, वो छूट जाएगा। हालेलुया। लेकिन निर्गमन की किताब में ये 30 सिक्के का उदाहरण क्या है? ये 30 सिक्के का उदाहरण है मेरे प्रियो, ये जिस मालिक का बैल होता है वो बैल को सींग मारने का आदत है। हालेलुया। उसको सींग मारने का आदत है और वो किसी को मार दे तो उस मालिक को क्या करना पड़ेगा पता है? वो 30 सिक्का उसको जिसने मारा है उसको उनके घर वालों को देना है और उस बैल को क्या करना है? पत्थरवा करके उसको मार देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो ये पाप जो है मेरे प्रियो क्या हो गया? उसने 30 सिक्का तो ले लिया लेकिन व्यवस्था के अनुसार उस बैल को मरना भी है। हालेलुया। यीशु मसीह निर्दोष था लेकिन व्यवस्था का जो बात है मेरे प्रियो वो पूरा हुआ। हालेलुया। ये वो उस वचन का आधार नहीं है, ये 30 सिक्के का मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ और यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो ये पाप का ये क्या हुआ? भागी हुआ। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाह रहा था कि हम कुछ करें, पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हम कुछ गलतियां करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, सिर्फ पछतावा, हाँ मैं तो पापी हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, ऐसा है वैसा नहीं। हालेलुया। हमको पछतावा नहीं करना है जैसे यहूदा इस्करियोती ने पछतावा किया, हमको पश्चाताप करना है। हालेलुया। हमको पश्चाताप करना है कि प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, उसने क्या किया? मन फिराया, पश्चाताप किया। आज परमेश्वर चाहता है हम कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो, हम कितने पापी क्यों ना हो, हमारे जीवन में कमी घटी क्यों ना हो, लेकिन हम पश्चाताप की प्रार्थना करें तो प्रभु हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है हम जाने अनजाने में कोई ऐसे काम किए हैं, हमको नहीं मालूम है। हालेलुया। लेकिन वो श्राप हमारे जीवन में आ गया और उसके वजह से वो आशीष हमारे जीवन में क्या है? रुका हुआ है। हमको बोलना है, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। हालेलुया। मैंने यहूदा ने क्या किया? निर्दोष को बलि में चढ़ा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो हमें पश्चाताप की प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि 3 दिन के उपवास प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अनुग्रह प्रदान किया। और जब कल मैं प्रार्थना कर रहे थे 5 बजे पापा जाने के बाद हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने एक दर्शन देखा। दर्शन ये था, एक बंजर ज़मीन था, उसमें से जो है एक पौधा हरा हरा पत्ता एकदम पतला पतला निकलने लगा। हालेलुया। तो इसका अर्थ मेरे प्रियो हालेलुया क्या है? हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं इस उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मैंने बोला कि प्रभु हमारे कलीसिया में प्रार्थना कर कोई एक आश्चर्य कर्म तो कर दो। हालेलुया। मुझको प्रभु अपनी आंखों से एक आश्चर्य कर्म दिखाया। हालेलुया। ये गवाही मेरे लिए है लेकिन ये गवाही दूसरे के लिए है। वो गवाही के सोलंकी आंटी के लिए। आपको पता है आंटी, कल एक आश्चर्य कर्म हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ? कल एक आश्चर्य कर्म हुआ है, बताएंगे? चिंटू वहां तक आ चुका है। ताली बजा के हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु ने मुझे अपने आंखों से उस आश्चर्य कर्म को दिखाया। हालेलुया। वो आया अपने मुंह बांध करके अपनी मम्मी को बुलाने के लिए। ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे साथ है। इसलिए विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एक चिन्ह मांगना है हमें प्रभु से इन दिनों। प्रभु प्रार्थना करें, उपवास करें, चिन्ह मांगे, प्रभु हमको देगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले उपवास प्रार्थना में वो हमारे साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से